राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब लोग मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आई होप आप सब लोगों का दिन अच्छा जाए, अच्छा ही गया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लें कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। और वीडियो को करेंगे यहाँ से स्टार्ट। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गुड मॉर्निंग हो गई। बच्चे यहाँ पर सुबह गए हुए थे तो उस समय का वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और आज कुहू के पापा को कहीं जाना था तो पता है फिर मैं सो गई थी। तो इस समय बज रहा है 9 o'clock हो रहा है। तो फिर 9 o'clock हो गया था तो फिर उनको जाना था। तो मैं तुरंत जगी, उनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैं फिर ब्रश तो करके आ गई थी। इसके बाद मैं सोचती हूँ क्या करूँ, तो उनको चाय दे करके आई। और इसके चाय दे के वैसे ही देखा तो लाइट चली गई और इन्वर्टर की भी लाइट एकदम से हो गई थी, बंद हो गई थी। तो दाल यहाँ पर हमने भिगो के धुल के रखा हुआ था। तो फिर इस समय बैठी हुई थी। तो मुझे, क्योंकि मैं ब्रश कर रही थी तो मुझे लगा मैं चाय नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद जैसी लग रही थी, आपको लग रहा होगा। तो फिर मैं फिर से चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर तो इस समय हमने क्या किया, मैं चाय थोड़ी देर बैठी, चली गई और कुकर में हमने दाल डालती हुई थी। इसके बाद में सब कंप्लीट करके रख दिया था। अभी पकाएंगे नहीं और जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि अभी मैं सो के उठी तो मेरा मूड कर गया। वैसे मैं सुबह उठ के चाय डायरेक्ट नहीं पीती। आप सभी लोग जानते हैं मेरी चाय तो फिर किस हिसाब से होते 1 बजे 2 बजे, लेकिन चाय चाहिए होती। मुझ में वो बीमारी है। तो मैं चाय पीने के बाद तुरंत मैं नहाने जाऊंगी। नहा करके पूजा करके फिर मैं आ गई थी। तो पता है हमारे खुशी के मैं आप लोगों को बार बार दिखा रही थी कंगन। तो रैली कंगन जो थे मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। इस समय कोई नहीं, को पापा गए हुए कहीं अपने काम से, बच्चे दोनों गए हुए हैं स्कूल। और घर तो अभी कपड़े, मतलब आप लोग जानते हैं कि कपड़े जब अंदर से मैं डाल लेती हूँ पंखे में जिसमें सूखते रहते हैं, तो आपको डेली क्या ही बताना है। और मैं फिर पूजा वूजा करके आ गई थी। तो घर में इस समय शांति है और बच्चे नहीं है। तो बस बच्चे आने का टाइम हो रहा है। मीन्स अभी तो 12:30 बज रहा है, मैं धीरे धीरे टाइम हो ही जाएगा। तो मैं जाऊंगी खाना बनाऊंगी। खाना बनाने में कुछ आज खास बनाने वाले नहीं है, और बस थोड़ी सी तरोई थी, मैं तरोई बनाऊंगी। और बाकी के जो दाल थी हमने वही बनाई हुई है, चने फ्राई किए थे वही थोड़ा रखा हुआ था। तो थोड़ी तरोई रखी थी हमने, वो बना ली। दाल ही बनाई। दाल हमारे आजकल शादी बने। और हाँ, आप लोगों को एक नई बात बतानी थी कि इस समय मेरे यहाँ फिर से मल्टीग्रेन आटे जो थे वो मैंने फिर से बनवा लिए हैं। और सारी जो, मतलब ऐसे खरीद कर नहीं लाते हैं। और चने, मूंग है, और चने, मूंग और जो जितने चीज़ें हैं मैं एक साथ साफ करके धुल के रख लेती हूँ, तब उसका गेहूं बनवाती हूँ। ये इस समय तो हमारे यहाँ बस आया हुआ है मल्टीग्रेन आटे का। जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि हमारे यहाँ मोस्टली मल्टीग्रेन आटे का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इस बारी मैंने बिल्कुल एक रूल अलग निकाला है। वो ये निकाला है कि मतलब कि बच्चों के लिए पहले मैं अलग रखती थी, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं, मैं पूरा का पूरा मल्टीग्रेन आटा ही रखूँगी। तो इस समय मैंने वही किया हुआ है। तो ये तो अभी प्योर वाला मैंने बनाया हुआ था। तो इसकी रोटी थोड़ी सी येलोनेस आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कुहू भी कुछ कह रही है। तो मैं खाना खा रही थी, तो यहाँ पर जो शूट कर रही थी, कुहू शूट कर रही थी, तो अपने हिसाब से। तो पता है कभी कदार ना कुछ बच्चों को करने देना चाहिए तो अच्छा रहता है। और वैसे कुछ बुरा नहीं, बच्चे कुछ सीखते हैं। तो फिर यहाँ पर हुआ क्या था, बारिश अच्छी खासी पड़ गई थी। तो मैंने सोचा चलो यार चलते हैं। काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को खाना वाना खाने के बाद। और कुहू के पापा भी इस समय आ चुके थे, खाना ना खा चुके थे। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले बारिश होके गई है। और गुलाब के फूल जो, और वाइट जो मेरे पाल में गुलाब है वो, और जो रोज़ होते हैं मतलब देसी वाले, वो सब खिल रहे हैं। और मैंने देखा नहीं कि जो बैगन लगा हुआ था ये येलो हो गया है, नहीं ध्यान दिया है। तो आप लोगों के लिए एक कमेंट करिएगा मुझे कि ये जो पौधे लगे हुए जो किस चीज़ की, जो छोटे छोटे से फ्लावर्स है बिल्कुल बारीक बारीक, ये किस चीज़ के हैं। तो इनका नाम मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। जिनको जिनको पता है कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर जो पौधे हैं सब मेरे निकल चुके हैं, बहुत अच्छे से खिल चुके हैं। निकलने का मतलब खिल गए हैं। बारिश हो गई ना अभी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर अभी भिंडी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको निकाल लूँ, इसलिए कि फिर वो टाइट हो जाती है और मैं भिंडी लेके नीचे जाऊँगी
तो क्योंकि आज मुझे जो डिनर में रात के खाने में भिंडी ही बनानी, तो ऊपर गई थी तो भिंडी दिखी, तो मैंने सोचा चलो यार इनको तोड़ लेते हैं, और भिंडी को हमने तोड़ लिया। तो भिंडी यार अपनी जो ऑर्गेनिक भिंडी होती है, मेरी तो बिल्कुल ऑर्गेनिक भिंडी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और इसके बाद अब बहुत भिंडियाँ निकल रही, छोटी 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 बहुत ढेर सारी निकल रही। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि जल्द मतलब जब भी मैं बनाने के लायक हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उनको निकाल लिया करूँगी, नहीं तो फिर से टाइट हो जाती है। तो इस समय पौधे तो बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर भी अभी एक भिंडी लगी हुई है। यहाँ पर मम्मी से मैं कोई बातें कर रही थी, चर्चा कर रही थी, तो मैंने आवाज़ म्यूट कर रखी। और यहीं पर आप लोगों को एक बात बताऊँ कि पड़ोस वाले जो भैया हैं उनसे मेरा पंगा हो गया, काफ़ी तेज़ पंगा हो गया। तो हमने यहाँ पर आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दिया है। वो इसलिए कि उनके बगल में ऊपर मतलब कि कुछ रिनोवेशन टाइप का काम चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो उनके यहाँ बगल में हॉस्टल है, तो बच्चे वहाँ से कुरकुरे, चिप्स, दूध की पैकेट्स वगैरह बिल्कुल यहाँ पर मेरी छत में फेंक रहे थे, ये देखिए। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कस के सुना दिया। तो वो आवाज़ मैंने बिल्कुल से म्यूट कर दिया है। अच्छा नहीं लगता है वो, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था कि मतलब अरे यार आप अपनी छत पे रहते हो तो कूड़ा दूसरे की छत पे फेंकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कस के सुनाया, ज़रूरी भी था। अगर आप बच्चों को कंट्रोल करिए, हॉस्टल चलाते हैं तो बच्चों को कंट्रोल करिए इस टाइप से। मैंने क्या किया, जितना कूड़ा था पूरा, जितना कुरकुरे, चिप्स, दुनियादारी सब रिटर्न गिफ्ट दे दिया। इसके बाद मैं नीचे आकर के बैठी, ऊपर वो भैया आए तो मैंने उनको कस के सुनाया। मैंने कहा ये कौन सा तरीका, आप हॉस्टल चलाते हैं तो हॉस्टल चलाइए, लेकिन इस टाइप किसी के छत पे आप, मेरे यहाँ बच्चे रहते हैं, ऐसा नहीं हमारे यहाँ हॉस्टल नहीं, बच्चे रहते हैं, तो कभी वो किसी के यहाँ कभी ऐसी कोई हरकत नहीं होती है। और मैं सच बताऊँ तो मैं खुद इतना कंट्रोल करके रखती हूँ कि मेरे यहाँ जो रहने वाले बच्चे हैं हॉस्टल में, तो वो बच्चे कहीं कोई ऐसा काम ना करें कि लोग मुझे आकर के कहें। लेकिन गलत है ना, आप हॉस्टल चला रहे हैं। दरअसल ये जो बगल में मेरे अंकल हैं जो रहते हैं पड़ोसी, तो उन्होंने किसी को हॉस्टल दे रखा है, मतलब रेंट पे। तो उन भैया से हुई थी, बगल वाले अंकल से, उनसे नहीं, बल्कि जो भैया हॉस्टल चला रहे हैं उनसे मेरी बहस हो गई थी। मैंने कहा भैया अब आप यहाँ पर ऐसा मत करिएगा। तो कहने लगे कोई बात नहीं भाभी, आप ध्यान देंगे। मतलब बात हुई थी, ऐसे लड़ाई नहीं हुई थी, ऐसे नॉर्मली मैंने उनको बोला हुआ था। तो कहने लगे नहीं बिल्कुल गलत है किसी के यहाँ फेंकना। तो बस यही बातें हो रही थी, और बाकी के मैं वहीं दिखा रही थी कि देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये गमले, यहाँ पर ये लोग खाना फेंक देते हैं, रोटियाँ फेंक देते हैं, ऊपर मेस चलता है ना इनके यहाँ बगल में। तो वही मैंने कहा भैया अब ऐसा मत करिएगा। तो कहने लगे कोई बात नहीं भाभी, मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया। तो खैर कोई बात नहीं, फिर मैं नीचे आ गई लड़वड़ के, मीन्स बहस करके। तो यहाँ पर आपको ये दिखा दूँ, जो दिन में आटा दिखाया हुआ था, तो गेहूँ कुछ हमने धुला हुआ था, आप लोगों को पता है। तो वो अलग, दरअसल इस बार हुआ क्या कि गेहूँ हमने धुल दिया, तो अलग अलग उनको मतलब गेहूँ आटे बनवाने पड़े। इसकी वजह से मैंने फिर डाल तो दिया था, लेकिन उसको फिर बड़ा वैसा कोई बर्तन नहीं था कि जिसमें दोनों मतलब मल्टीग्रेन आटा, नॉर्मल आटा जो गेहूँ का बनवाया हुआ था, तो मतलब मिलाने। तो मैंने क्या किया, एक साथ ही टंकी में डाल, मतलब पहले जो पड़ गया था उसके बाद उसको मैंने बड़ी मेहनत करके मैंने पूरे आटे को मिलाया, मल्टीग्रेन आटे को और नॉर्मल आटे को। इसके बाद में फिर मैं चल लगी अपना काम। तो कुछ कुहू के पापा मसाले लेकर के आए थे, तो मैंने कहा चलो उनको भी रिफ़िल करना है, तो भिंडी छौंक देती हूँ। और मैडम आ चुकी हैं तो उनके लिए भी चाय लेकर के जाना है, तो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूँ, आवाज़ मुझे म्यूट करनी ही होती है। कहीं एसी चल रहा है, कहीं कूलर चल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं बच्चे चिल्ला रहे हैं, कहीं ऊपर से बोल रहे हैं, तो मेरी मजबूरी है। कभी कभार होता है कि मैं आप लोगों को नेचुरल वॉइस देती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी है ना कि आप लोग मेरी भी ना सुन पाएँ, बाहर की भी ना सुन पाएँ, खड़बड़ खड़बड़ सा होता रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्याज मिर्च डाल दिया है, सरसों का तेल डाला हुआ छौंकने के लिए। भिंडी तो हमारी कटी हुई रखी हुई थी तो मैंने डाल दिया। और हाँ, भिंडी का हादसा, जो ऊपर बच्चा रहता है वो मेरी भिंडी उठा करके खा गया, कच्ची खा गया, बदमाश बच्चा। तो बस वही है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चलिए भिंडी को अच्छे से चला लेते, चलाने के बाद ढक करके उसको धीमी आंच पर छोड़ देंगे पकने के लिए, और मैं अपने करूँगी दूसरे काम। तो यहाँ पर मैडम भी आ चुकी हैं, बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं और मैं सब्जी छोक रही थी। तो इस समय बज रहा है 8 o'clock हो रहा है, शांति आ चुकी है। तो बस तो सब्जी बनाऊँगी, बस जस्ट तुरंत ही रोटी सेक करके बच्चों को खाना खिला दूँगी। तो चलिए इसको ढक करके रखते हैं और थोड़ी देर बाद इसको फिर से चलाएँगे। और ये देखिए, तो थोड़ी देर बाद देखिए सब्जी जो भिंडी है काफ़ी मुलायम हो गई, देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा।
और अभी इसमें मैंने ना ही नमक डाला है, ना ही कोई स्पाइसेस डाला है, लेकिन अब डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और नमक स्वादानुसार हमने डाला हुआ है। मसाले भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने डाला हुआ है, जिसमें भिंडी का जो नेचुरल टेस्ट है वो बना रहे। और आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। होता क्या है, जब थोड़े थोड़े हम मसाले डालते हैं, जो भिंडी में ऊपर से कोटिंग होती है हल्की, बहुत भिंडी के स्वाद अच्छा, टिकी नहीं रहे, गीली सी भी है, तो मसाले पूरी मसाले हो जाती है। को लाई दूंगी शाम और रुद्रांश करता, तो ये फिर चाय लेकर के चलती हूँ। मिनट लग नीचे से पहले बंद दूंगी तो भिंडी हमारी रेडी हुई थी। इसको करूँ बंद और लूँगी मैडम के लिए चाय लेकर के। भिंडी बन गई है तो गैस को हमने बंद कर दिया। चलिए चाय लेकर के चलते हैं। तो चलिए, तो मेरे फेस पे पसीना कितना है। अरे यार करें क्या, इतनी गर्म पड़ रही है। ऐसा कि आप किचन में कम ही रह सकते हैं, ऐसे में ऐसा नहीं, मैं तो खाना तो बनाना ही बनाना है, तो गर्मी तो लगेगी। तो चलिए चलते हैं, अभी रुद्रांश का एक्शन देखते हैं। देखना ये देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे आप लोगों तक नोटिफिकेशन है। और अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार देते रहना। मैं भी चली अपनी चाय लेकर के, तो मैं ये वाली हरकत मुझसे होती ही होती है। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में चाय, उसी चाय वाले हाथ से दरवाजे को बंद करना। तो ये मेरे साथ ऐसा होता ही होता है। और ऐसा हुआ चाय गिरते गिरते बची। फिलहाल अभी तक गिरी नहीं है, तो मैं चलती हूँ चाय का एंजॉय करने, चलती हूँ कमरे में, चलती हूँ और पंखा चलाती हूँ। पंखा तो चल ही रहा था और मैं बैठूंगी। मैं कुर्सी तलाश रही थी, लेकिन कुर्सी तो पीछे उधर चली गई। चलो कहीं ना कहीं बैठते हैं और चाय टेस्ट करते हैं, चाय कैसी बनी हुई है। तो चाय तो मेरी गजब बनी हुई थी, बढ़िया, क्योंकि अदरक वाली चाय थी। चलो यार, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। तो फिर से देखिए मेरा कंगन, देखना मैं फिर से दिखा रही। तो यार मुझे बहुत पसंद आए। तो इस समय बच्चे दोनों पीछे पढ़ रहे हैं और मैं सोच रही थी चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो चाय वाय पी, चाय अभी नहीं पी थी कि पी ली, मुझे नहीं पता है। तो चलिए, तो नहीं, चाय हो गई थी, मैं कोई बात कर रही थी। तो बच्चे मेरे पीछे पड़ रहे हैं, सब्जी मेरी बन गई है। बस जैसे बच्चे फ्री होते हैं 9:30 तक, फिर उनको तुरंत खाना खिलाऊंगी। और एक बात बताऊँ, खाना मैं चाहे 8 बजे ही उनको खिला दूँ, लेकिन सोना उनको अपने ही टाइम पर है। बिना धक्का मारे मेरे बच्चे सोते नहीं है, बहुत बदमाश है, दो के दोनों। और क्योंकि उनको ज़बरदस्ती डांट वाट के सुलाना पड़ता है, सुबह उनको स्कूल जाना होता है। तो यार वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। आपके बच्चे इतना शैतानी करते हैं क्या, कमेंट करना। तो जो मैंने ऊपर जो मेरे पौधा लगा हुआ उसका नाम जरूर बताइएगा। लव यू और बाय, टेक केयर, गुड नाइट।